प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। पासवानी सेवा भाग 5। पासवानी सेवा के लिए परमेश्वर की बुलाहट या ईश्वरीय बुलाहट में आपका स्वागत है। पासवानी सेवा भाग पासवानी सेवा हेतु ईश्वरीय बुलाहट में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आज की ये 5वां भाग पासवानी सेवा हेतु ईश्वरीय बुलाहट आपको और मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आपको और मुझे अपनी बुलाहट को महसूस करने के लिए, बुलाहट को समझने के लिए, बुलाहट को अनुभव करने के लिए प्रभु का आत्मा हमारी मदद करेगा। तो पासवानी सेवा भाग 5 पासवानी सेवा हेतु ईश्वरीय बुलाहट जो बाइबल आधारित है, वचन आधारित है और ईश्वरीय पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के आधार पर है, उसे आपको और मुझे गहराई से समझना है। दुख की बात है, कई लोगों को सेवा करते करते और कई लोग सेवा में प्रभु का काम भी कर रहे हैं, लेकिन जब बुलाहट की बात आती है, ईश्वरीय बुलाहट की जब बात आती है, प्रभु ने ऐसी कौन सी बात के जरिए प्रभु ने आपको बुलाया है, तो उसमें कई लोग अपनी उस बुलाहट को बताने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज पासवान होने के नाते आपको और मुझे अपनी ईश्वरीय बुलाहट विशेषकर पासवानी सेवा के लिए जो मिली है, उसे हमें सुनिश्चित होना चाहिए। बाइबल में प्रेरित पौलुस हमेशा हर पत्री को लिखते समय वो कहता है कि मैं परमेश्वर के द्वारा, मैं मेरे प्रभु के द्वारा बुलाया गया हूँ। और जब कभी भी सुसमाचार की बात सुनाने की आती है या अन्य लोगों के बीच में जब कभी वो प्रचार करते हैं, वो हमेशा अपनी बुलाहट की सेवा के बारे में वो हमेशा बोलते थे। वो हमेशा पत्रियों में जिक्र करते हैं और उनकी बातों के द्वारा हमेशा यही पता चलता है कि प्रेरित पौलुस हमेशा अपनी बुलाहट के प्रति सुनिश्चित था। अभी हमको खास करके विशेषकर एक बात पर मैं इस भाग में 4 भाग हैं। पहला, पुराने नियम में पासवानी सेवा हेतु बुलाहट। दूसरा, नए नियम में पासवानी सेवा हेतु बुलाहट, जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट के बारे में और प्रेरित पतरस के बुलाहट के बारे में तीसरा भाग, और चौथा भाग प्रेरित पौलुस की पासवानी सेवा हेतु बुलाहट के बारे में हमको देखने को मिलता। पुराने नियम में जब कभी हम गहराई से अगर पासवानी सेवा को समझना हो और उसको स्पष्ट रूप से जानना हो, तो वो बात हम निर्गमन की पुस्तक से विशेष रीति से देखने को मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर भेड़ों की चरवाई करते करते मूसा को इस्राएली लोगों की अगुवाई करने के लिए पासवानी सेवकाई की बुलाहट देता है। वो कहता है कि मूसा, मेरे लोगों का दर्द मुझे सुनाई दे रहा है, उनकी पीड़ाएं, उनकी दुआएं मुझ तक, उनका कष्ट, उनकी समस्याएं, उनके सताव का जो सामना कर रहे हैं, जो जिस पीड़ा से वे गुजर रहे हैं, उनकी पीड़ाएं मुझे स्मरण आ रही है, उनके दर्द मुझे स्मरण आ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि तू मेरे लोगों को बचाने के लिए मेरी ओर से प्रतिनिधित्व बनकर मिस्र को जा और वहां से उन्हें वायदे के देश में, एक ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, ऐसे सुख के देश में तो उनकी अगुवाई करके लेके आना। तो निर्गमन की पुस्तक में मूसा की बुलाहट एक चरवाहे के रूप में, जिसका वर्णन चौथा अध्याय ये तीसरा अध्याय में हमको देखने को मिलता है कि प्रभु वो मूसा को, भेड़ चराने वाले मूसा को, जो 40 साल तक चरवाही की सेवकाई में अनुभव पाया हुआ, उसको इस्राएली मानवीय चरवाहा के रूप में मानव लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, प्रभु के भक्तों के लिए अगुवाई करने के लिए उन्हें चरवाहे के रूप में या पासवान के रूप में बुलाहट मिलती है। आपको और मुझे हमारे
जिस समाज में हम पैदा हुए, जिस देश में हम रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस जिले में हम रहते हैं, और हमारे अपनों की दर्दनाक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रभु आपको और मुझे बुलाया है। और वो बोला कि मेरे लोगों का दर्द मुझे स्मरण आ रहा है, उनकी पीड़ाएं मुझे दिखाई दे रही हैं, अब तूने वहां से छुड़ाकर सुख की जगह पर। जब कभी भी प्रभु आपको और मुझे चरवाहे के रूप में बुलाया है, वो आपके सुख और मेरे सुख के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लोगों की सुख के लिए वो आपको और मुझे अलग किया है। प्रभु के लोगों की भलाई के लिए, उनको दुख भरी अवस्था से लेकर सुख और आनंद वाले स्थान पर ले जाने के लिए आपको और मुझे पासवानी सेवा की जिम्मेदारी सौंपी। आज दुनिया में तराई हैं, समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, और कई लोग नाना प्रकार की बंधनों में बंधे हुए हैं, पाप के बंधन में, शैतान के बंधन में, गलत धारणाओं के बंधन में, सिद्धांतों के बीच में बंधे हुए हैं। अगर वो वैसे ही नाश हो जाएंगे तो नरक की अग्नि में वो हमेशा तड़पते रहेंगे। तो प्रभु सोचता है कि ये लोग इस रीति से दुनिया में तड़प रहे हैं और उनका अंत बहुत बेकार होगा, क्यों ना उन्हें प्रभु का वचन मिले, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें मिले, उद्धार का संदेश मिले, पाप क्षमा का संदेश मिले, अनंत जीवन का संदेश मिले। वो आपको और मुझे बुलाकर उन तक प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए एक चरवाहे के रूप में आपको और मुझे चुना है। और एक बार हम उनकी अगुवाई करते हैं, उन्हें अनंत जीवन के स्वर्ग के सुख, जहाँ दूध और मधु से भी बढ़कर अनंत जीवन की खुशी है, जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है, ऐसी जगह में उन्हें लेकर चलने के लिए आपको और मुझे चरवाहे के रूप में, पासवान के रूप में बुलाया। और जब हम चौथे अध्याय के निर्गमन में देखें तो मूसा के सहायता के लिए एक सहायक पासवान के रूप में, एक सहायक चरवाहे के रूप में उसके ही अपने भाई हारून को प्रभु बुलाता है। और हारून प्रभु की बुलाहट को स्वीकारता है और मूसा के साथ मानो असिस्टेंट पास्टर के रूप में, सहायक पासवान के रूप में वो इस्राएली लोगों की अगुवाई करने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल करता है। तो प्रभु हारून को सेवा के लिए बुला लेता है। इसके साथ साथ जब मूसा इस दुनिया से चले जाते हैं, मूसा का समय प्रभु के पास जाने को हो जाता है, ऐसे समय में यहोशू को निर्गमन 27 के गिनती 27 अध्याय में फिर परमेश्वर यहोशू को वो जिम्मेदारी, चरवाहे की जिम्मेदारी, पासवानी की जिम्मेदारी उनको सौंप देता है। निर्गमन 27:15 से 18 जब हम पढ़ें तो यहोशू को परमेश्वर अभिषेक करता है और उसे स्पष्ट रीति से कहता है कि अब तू मेरे लोगों को कनान देश में, वायदे के देश में, सुख के देश में तू ले जाएगा। और यहोशू को पासवानी सेवकाई की बुलाहट मिलती है। यहोशू घबरा रखा था, वो दुखी था, वो निराश था, कितनी बड़ी भीड़ को कैसे ले जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट उसको स्पष्ट होती है। परमेश्वर का सहारा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की अगुवाई उसको मिलने का वायदा प्रभु से देता है और वो उसे बल प्रदान करता है। और परमेश्वर की इस चरवाही की सेवा में यहोशू अपने आप को समर्पित कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं न्यायों के समय में न्यायी लोगों को प्रभु पासवानी सेवा के लिए, चरवाहे की सेवा की जिम्मेदारी सौंपता है, जिसमें गिदयोन आ जाता है, जिसमें दोबोरा आ जाती है और जिसमें शमशोन और ऐसे कई न्यायी लोग उभर कर आते हैं जिनको परमेश्वर समय समय पर बुलाया और उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकारा और प्रभु के लोगों को न्याय से चलाने के लिए उत्तम चरवाही और पासवानी की सेवा की। न्यायों के बाद हम जब देखते हैं तो राजाओं का समय आता है, लेकिन उन राजाओं में से दाऊद राजा को, जिसका वर्णन हम दूसरा शमूएल 24 अध्याय में हम देख सकते हैं, दाऊद राजा को प्रभु विशेष बुलाहट देता है ताकि वो पूरे इस्राएलियों को प्रभु के भय में, ज्ञान में लेकर चलता है। तो इस रीति से पुराने नियम में एक के बाद एक परमेश्वर समय समय पर लोगों को, अपने इस्राएली लोगों को, अपने भक्तों को उसकी राहों पर चलने के लिए, उसके सिद्धांतों पर चलने के लिए, उसकी आज्ञाओं का आज्ञाकारी होने के लिए उनको चरवाहे की सेवा सौंपते हैं। और वे प्रभु की इस बुलाहट को स्वीकार किया। आपको और मुझे
आपको और मुझे सुनिश्चित होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है उनके लोगों की अगुवाई करने के लिए, उसके भक्तों की मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें प्रभु के ज्ञान में, आत्मा में, भक्ति में और आत्मिकता में ले जाने के लिए और अंत में प्रभु के उस अनंत जीवन के निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए एक चरवाही की सेवा, एक उत्तम पासवानी की सेवा प्रभु ने आपको और मुझे बुला कर दिया है। और हमें ये सुनिश्चित होना चाहिए कि हाँ, प्रभु ने मुझे उसकी सेवा के लिए बुलाया। और जब हम नए नियम में देखते हैं तो एक अद्भुत बात देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं, जिसका वर्णन यशायाह 43 अध्याय में लिखा है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने पासवानी सेवा के लिए अपने स्वर्गीय पिता से उत्तम बुलाहट को पाता है। परमेश्वर पिता स्वयं उन्हें बुलाते हैं और वो पिता की बुलाहट को स्वीकारते हुए इस पृथ्वी पर उत्तम चरवाहा बनकर, जिसका वर्णन हम यशायाह 42:6 के अनुसार में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को धार्मिकता के लिए बुलाहट देता है कि ये मेरे लिए संसार में धार्मिकता को लेकर आएगा और अन्य जातियों के लिए दीपक के रूप में काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोले, मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मुझमें विश्वास करता है वह अंधकार में कभी ना चलेगा। तो हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता से बुलाहट मिले और जिसका उत्तम वर्णन हमारे प्रभु ने यूहन्ना 10वें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की अपनी भेड़ों के प्रति पासवानी सेवा को वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाता है। वो कहते हैं, मैं उत्तम चरवाहा हूँ, अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूँ। इससे बढ़कर और कौन पासवानी सेवा की असली भूमिका निभा कर सकता है। इतना ही नहीं, हमारा प्रभु हम सबों के लिए एक नमूना बन गया। हमारे प्रभु के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर तरीके से पासवानी सेवकाई की बुलाहट को प्रेरित पत्रस को देता है। यहाँ लिखा है यूहन्ना 21:15 में, स्वयं प्रभु यीशु मसीह पत्रस को 3 बातों के द्वारा, अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे पासवानी की सेवा की बुलाहट मिलती है। तीन बार प्रभु यीशु मसीह पासवानी के रूप में पास्टरीय सेवा के लिए, चरवाही की सेवकाई को बरकरार रखने के लिए पत्रस को 3 बार आह्वान देता है। पहले आह्वान में बोलता है, मेरे मेमनों को चरा, आत्मिकता में उनको मजबूत कर। दूसरे बार और संबोधित करता, मेरी भेड़ों की रेख देख कर उन्हें हर बातों में उनकी सुरक्षा कर, उनकी तू सहायता कर, उनकी हर बातों में सुधि ले। और तीसरी बार वो संबोधित करते हैं पत्रस को, मेरी भेड़ों को चरा, प्रभु की भेड़ों को चरा। और पत्रस बोलता है, और ये जो चराने की बात है वो क्या तू मुझसे प्रेम करता है, यानी प्रभु के काम को करने के लिए, वह अपना काम करवाने के लिए आपको और मुझे बुलाता है। पत्रस इस बात को समझ गया और वो जवाब देता, हाँ प्रभु तू सब जानता है। और इस बुलाहट ने पत्रस की जिंदगी को बदल दिया। वो मृत्यु दम तक इस पासवानी सेवकाई में ईमानदार रहा और जब मरने की बात आई है तो वो अपने गुरु की तरह मरना नहीं चाहा, उससे विपरीत मरने की अपेक्षा की। वो उल्टा औंधा, ऊपर पांव नीचे, हाथ और सिर रखते हुए क्रूस पर कुर्बान होता है। एक बुलाहट जब मिलती है वो ऐसे ही होती है अपने गुरु के लिए, उसका चेला अपना जीवन कुर्बान के लिए समर्पित हो जाता है। इतना ही नहीं, प्रभु की भक्तों के लिए भी वो अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाता है। वो सेवा आपको और मुझे मिली हुई है, उस सेवा के लिए आपको और मुझे प्रभु ने बुलाया है। हमारे बुलाने वाले को प्रसन्न करना है। पौलुस अक्सर बोलता है, जिसने हमें बुलाया है, जो स्वामी हमें काम दिया है, उस स्वामी को प्रसन्न करने की सेवा आपको और मुझे मिली है। इसलिए कई बार हमें अपने आप को टटोलना है, क्या मैं अपने आप को खुश करने के लिए तो नहीं सेवा कर रहा, क्या दुनिया को खुश करने के लिए तो नहीं सेवा कर रहा। हमें ये सवाल पूछना है, क्या मेरा स्वामी मेरी सेवकाई के द्वारा प्रसन्न है या नहीं। आपको और मुझे अपने बुलाने वाले को, भर्ती करने वाले को, सेवा देने वाले प्रभु को प्रसन्न करना है, उसकी मर्जी को पूरी करना है। और वो मर्जी सपनों में नहीं है, प्रभु के वचनों में स्पष्ट रीति से निहित है। एक स्पष्ट बुलाहट पत्रस को मिली, पत्रस ने उस बुलाहट को स्वीकारा। आपको और मुझे स्पष्ट बुलाहट मिली है,
नहीं मिली तो हमें उसे अनुभव करना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु मुझे उस बुलाहट के उस अनुभव में ले जा, ताकि मैं उत्तम चरवाहा बनकर, उत्तम पासवान बनकर आपको प्रसन्न करने वाली सेवा में कर सकूं और आपके भक्तों को आपकी राहों पर ले चलूं। और अब हम पौलुस की बुलाहट के बारे में देखते हैं। जो पवित्र आत्मा की ईश्वरीय बुलाहट है, वो उत्तम रीति से प्रेरित पौलुस को प्रभु की ओर से और प्रेरित बरनबास को प्रभु की ओर से पासवानी सेवा के लिए उन्हें बुलाया जाता है। और ये नए नियम में पौलुस एक आदर्श और विशिष्ट प्रेरित था और उसने विशेष बुलाहट पाई। बरनबास और पौलुस को एक विशेष सेवा के लिए पवित्र आत्मा ने अलग किया था और उस सेवा के लिए वे अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। वो उस बुलाहट को, अपने आप को प्रभु के सामने रख देते हैं और अपने जीवन भर जिसके लिए प्रभु ने बुलाया उसके लिए अपना जीवन वो पूरी रीति से समर्पित कर देते हैं, जिसका वर्णन प्रेरितों के पुस्तक 14वें अध्याय में हमको मिलता है। लेकिन हम विशेष रीति से प्रेरित पौलुस की बुलाहट, उसके बारे में एक उत्तम बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यह कितना सुंदर रीति से लिखा है कि प्रेरित 13 अध्याय 2 में और फिलिपी 3:14 के अनुसार प्रेरित पौलुस ने भी पासवानी सेवा हेतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वरीय बुलाहट को पाया, जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार था। इतना ही नहीं, पौलुस की पत्रियों के द्वारा यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि प्रेरित पौलुस एक आदर्श पासवानी की सेवा निभा रहे थे और वे सबके लिए एक नमूना बने हुए थे। साथ ही साथ जितनी भी पत्रियां लिखे, उन पत्रियों में वो हमेशा अपने विश्वासियों को सही दिशा में, सही शिक्षा में, सही प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए वो हमेशा प्रोत्साहित करते थे। इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ वो कलीसिया स्थापना करते थे, एक मुख्य पासवान के रूप में वो काम करते, क्योंकि जहाँ जहाँ वो मंडली स्थापित करते थे वहाँ खुद पासवान बनकर नहीं रहे, वहाँ स्थानीय लोगों को पासवानी की सेवा की जिम्मेदारी सौंपी और इस रीति से वो कई सेवकों को पासवानी सेवा के लिए नियुक्त करते गए। वो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चले। आज आपको और मुझे भी इस प्रकार की सेवा करना है जैसे प्रभु यीशु ने आपको और मुझे पासवानी सेवा सौंपी है। आपको और मुझे भी हमें प्रभु के लोगों को तैयार करना है, ताकि वो आपके और मेरे साथ मिलकर पासवानी सेवकाई को और अच्छी रीति से करने में वो हमारे साथ प्रभु के इस काम को बढ़ाने में सहयोग दे सके। तो प्रेरित पौलुस उत्तम पासवान के रूप में वो हमारी अगुवाई करता है। 1 कुरिन्थी 2:4 में लिखा, वो आत्माओं को जीतने वाला पासवान था। 1 थिस्सलुनीके 1:5 में लिखा है, वो दूसरों के लिए आदर्श था। और 1 तिमोथी 3:15 में और गलातियों 3:26-28 में लिखा, वो जीवते परमेश्वर की कलीसिया की सत्य नींव तथा स्तंभ का प्रकाशन पाने वाला एक उत्तम पासवान था। वो बिना भेदभाव का एकता में सभी कलीसियाओं को बांधने के लिए उत्तम नमूना प्रस्तुत करता है। गलाती 6:10, इफिसियों 10:19 में वो मसीह कलीसिया को परमेश्वर का घराना संबोधित करते हुए सबको प्रभु के इस प्रेम में, अनुग्रह में बनने के लिए एक उत्तम नमूना प्रकट करता है। इतना ही नहीं, इफिसी 4:3-4 में शांति के बंधन में और आत्मा की एकता में रहने के लिए वो कलीसिया को प्रेरित करता है। कलीसिया को एक झुंड में और प्रभु की बंधन में बने रहने के लिए, उनको एकता के सूत्र में बंधे रहने के लिए प्रेरित करता है। रोमी 12:4 और 5, 1 कुरिन्थी 12:2-27 में मसीह की देह एकता, एक साथ रहने के लिए वो संबोधित करता है। तो इस रीति से यह हमको दिखाई देता है कि प्रेरित पौलुस उत्तम पासवानी का रोल अदा करता है। प्रेरित पतरस एक उत्तम पासवानी की जिम्मेदारी अदा करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं उत्तम पासवानी का नमूना आपके और मेरे लिए रखता है। और हम पुराने नियम में प्रभु के जितने भी संत गण थे,
जिन्हें प्रभु आप इस्राएली लोगों की अगुवाई के लिए मूसा, हारून, यहोशू और जितने भी न्यायी थे, राजागण थे और भविष्य वक्ता थे, समय समय पर जो भी लोग आए, उनको उत्तम पासवानी या चरवाही की सेवा सौंपी। आपको और मुझे प्रभु ने चरवाही की सेवा सौंपी है। विश्वास योग्यता के साथ उस बुलाहट को हमें एहसास करते हुए प्रभु की उस उत्तम सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को पूर्ण समर्पण करना है और हमारे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमें ये काम करना है। प्रभु के लोगों को आत्मिकता में, प्रभु की करीबी में, प्रभु के स्वभाव और स्वरूप में बढ़ाने के लिए एक उत्तम पासवानी की जिम्मेदारी को हमें निभाना है। मुझे विश्वास है आज का ये पासवानी सेवा भाग 5, पासवानी सेवा हेतु ईश्वरीय बुलाहट आपको और मुझे स्पष्ट समझ में आ गई। मेरी यही प्रार्थना है कि हमें उत्तम रीति से अपनी बुलाहट का एहसास हो और उस बुलाहट को स्मरण रखते हुए उत्तम पासवानी के रूप में, एक आदर्श नमूना पासवान के रूप में सेवा करने के लिए प्रभु आप सबों को और मेरी सहायता करे। और प्रभु का आत्मा जब तक हमारा प्रभु नहीं आए तब तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पासवानी सेवा में खड़े करने के लिए भी प्रभु हमारा मार्गदर्शन दे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।